नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। सुरक्षित रेल संचालन और बेहतर यात्री सुविधा ही सर्वोच्च प्राथमिकता, यह कहना है श्रीमान त्रिपाठी जी का। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन का कॉमर्शियल व ऑपरेटिंग कोटि का सेमिनार आयोजित। पदभार ग्रहण करने पर डीआरएम का गर्मजोशी से किया स्वागत। कर्मचारियों की मांगों से कराया अवगत, निराकरण की मांग। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि सुरक्षित रेल संचालन और मूलभूत यात्री सुविधा रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि रेल प्रशासन अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए भी कटिबद्ध है। त्रिपाठी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के जोधपुर मंडल की ओर से शनिवार को यहां हरीश जोशी मार्ग स्थित कार्यालय में आयोजित कॉमर्शियल व ऑपरेटिंग कोटि के सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। यूनियन के जोनल अध्यक्ष मंडल मंत्री मनोज कुमार परिवार व जोनल महामंत्री मुकेश माथुर ने डीआरएम का पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार यूनियन कार्यालय में आने पर सैकड़ों कर्मचारियों की मौजूदगी में त्रिपाठी का गर्मजोशी से स्वागत किया। सेमिनार को संबोधित करते हुए डीआरएम ने कहा कि कर्मचारियों की उच्च कार्यकुशलता, ईमानदारी और समर्पण भावना से कार्य किए बिना सुरक्षित रेल संचालन की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। इसके लिए रेलवे अपने कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हमेशा प्रयास करती है। इसके साथ ही उन्होंने जोधपुर मंडल के कर्मचारियों का बेहतर कार्यकुशलता से जोधपुर मंडल को स्वच्छ व आदर्श मंडल बनाने का आह्वान किया और कर्मचारी संगठनों की मांगों के हर संभव समाधान का भरोसा भी दिलाया। सेमिनार में यूनियन के जोनल महामंत्री मुकेश माथुर और जोनल अध्यक्ष मंडल मंत्री मनोज कुमार परिहार ने इस अवसर पर रेल कर्मचारियों की कॉमर्शियल व ऑपरेटिंग से जुड़ी विभिन्न मूलभूत और कैडर से जुड़ी समस्याओं को प्रभावी तरीके से उठाते हुए न केवल उनके समाधान की डीआरएम से मांग की, बल्कि सभी पदों विशेषकर सेफ्टी के रिक्त पड़े पदों पर नई नियुक्तियों का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भिजवाने का अनुरोध भी किया। इस अवसर पर इंडियन रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के मंडल सचिव केजे अय्यर, यूनियन के समदड़ी शाखा सचिव मनोज शर्मा, मंडल उपाध्यक्ष जसवीर सिंह, सहायक मंडल मंत्री श्रीमती आशा खिंची इत्यादि ने कॉमर्शियल व ऑपरेटिंग कोटि से जुड़ी समस्याओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। इस दौरान यूनियन के केंद्रीय सहायक मंडल मंत्री संजय मीणा व सहायक मंडल महामंत्री मोइन खान सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। ये कर्मचारी बहुत ही ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ में अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। मैं डीआरएम साहब को विश्वास दिलाना चाहता हूं, पंकज कुमार जी, के टेन्योर के अंदर एक भी ट्रेन की दुर्घटना नहीं हुई और हमारे साथी निरंतर 24 घंटा काम करते हुए इस डिवीजन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और वो इसको अदरवाइज ना लें। और मैं आपको बता दूं कि अब यहाँ पर मनमर्जी से कोई आदेश नहीं कर पाएगा। ये भी सारी पॉलिसी का ज्ञान मंडल रेल प्रबंधक को रहता है। कई इश्यूज अभी ऑर्डर गलत हो गए, इसमें ये ध्यान नहीं रखा। डीआरएम के पास जाते हैं, ब्रांच ऑफिसर जाके अपने तरीके से समझा देते हैं, कहीं में बदलाव हो जाते हैं, कहीं में नहीं हो पाते। लेकिन अब मनमर्जी के ऑर्डर्स, पॉलिसी के विपरीत ऑर्डर जैसे ही नोटिस में आएंगे निश्चित रूप से ठीक होंगे और ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, तब बदल पाएगा। वैसे रिटर्न आपसे जो लेना है वो तब होगा जब बात करें। पहला पॉइंट है अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेस को पहचानो। नो योरसेल्फ, अपने को जानो, अपने को समझो कि आप ट्रैकमैन हो, पॉइंट्समैन हो, एसएससी हो, सीपीआई हो, एसएस हो, तो आप एसएस हो। अब देखो कि आपका कार्य क्या है। नो योर वर्क, अपने को जान लिया अब आपका काम क्या है। तो आप बहुत सारे हमारे लोगों को अपना कार्य ही नहीं पता है, उन कार्यों की लिस्टिंग ही नहीं होती। हम स्टेशन पर खड़े हैं, स्टेशन मैनेजर और हमको नहीं पता हमारा काम क्या है। हम सीपीआई हैं, हमको नहीं मालूम उनको टोटल क्या कहते हैं। तो सेकंड है आप अपने कार्य को जानो। तीसरी चीज है प्रायोरिटाइज करो अपने काम को। अपने काम को 10, 15, 20 प्रायोरिटीज में रखो और उन काम को चौथा स्टेप है अब आप उस कार्य को एग्जीक्यूट करो। अपने को जानो, अपने कार्य को जानो, अपने कार्य को प्रायोरिटाइज करो और एक एक प्रायोरिटी को फिल करते चलो। शाम तक 10 घंटे में ये चारों चीजें अगर हो जाएं तो आप जितना है उससे कई गुना बेहतर हो जाओगे। ज्यादातर हम में से लोग सुस्त रहते हैं, आलस्य में रहते हैं, दिमाग नहीं खोलते हैं, दिमाग नहीं चलाते, ठीक नहीं करते। ज्यादातर जो वास्ता पड़ता है वो अनसिविलाइज्ड लोगों से पड़ता है, क्योंकि वही लोग ज्यादातर बिना टिकट चलते हैं और उन लोगों से रिकवरी करना और हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। आज गाड़ी में ना तो कोई आरपीएफ मिलती है, ना ही कोई जीआरपी मिलती है।
आरपीएफ जीआरपी के अधिकारियों जब सीनियर डीएसपी साहब से हमने मुलाकात की थी तो बोले यार हमारे पास स्टाफ ही नहीं, हम करेंगे, आप स्टाफ कहाँ से लाएं? बोले आपके लिए कोई स्टाफ नॉमिनेट नहीं किया गया है आपकी कंप्लेंट के लिए, हमें स्टाफ या तो कहीं पार्सल से तोड़ना पड़ता है, कहीं यार्ड से तोड़ना पड़ता है, कोई पेट्रोलिंग से स्टाफ लगाना पड़ता है। तो हमने कहा सर फिर इसको हम किसके भरोसे हम लोग मतलब रिकवरी करेंगे? तो वो क्या, अगर आपको एक आध स्टेशन पे नहीं मिल पाए स्टाफ तो आपको अगले स्टेशन पे मिल जाएगा। तो अगले स्टेशन तक मतलब हम उस पैसेंजर को लिए बैठे रहेंगे तो फिर हम अपना काम कब करेंगे? इवन प्रीमियम ट्रेन में से भी वंदे भारत जो मोस्ट प्रीमियम ट्रेन है जोधपुर रीजन की, उसमें से भी सिक्योरिटी हटा दी गई है। दूसरी बात, यदि किसी पैसेंजर के साथ में यदि कोई बातचीत हो जाती है तो हम लोग कंट्रोल को इमीडिएटली नोट कराते हैं। जब कंट्रोल को हम लोग नोट कराते हैं तो हम लोग फर्स्ट इंफॉर्मेशन देते हैं कंट्रोल को। लेकिन अगर वो पैसेंजर हमारे खिलाफ एफआईआर करा देता है, झूठी सच्ची कोई भी नहीं है, जो कि कम से कम महीने 2 महीने में एक रेस्ट का उसका इंस्पेक्शन करें और उसकी रिपोर्ट बना करके डीआरएम सर को दें, डीआरएम सर उसको देखें और उसमें यदि कोई कमी पेशी है तो उसमें जो इनिशिएट है। साथियों, जो पे कमीशन से रिलेटेड जो कुछ इशू है उसमें मैं 2-3 पॉइंट्स से मैं चर्चा करना चाहता हूँ। एक, हम लोग एसएसटी से काम करते हैं, एंडेड टर्मिनल से काम करते हैं, जो कि 2-2 साल 3-3 साल से ज़्यादा हो गए। अब कई लोगों के एसएसटी हैंग होने लगे हैं, ढंग से काम नहीं करते हैं, हमें काम करने में विलम्ब भी होता है और हमें परेशानी भी होती है। तो क्यों ना रेलवे बोर्ड हमारे को एसएसटी